दोबारा अगेन मैं वेलकम करता हूँ। गुजरात का स्वागत सर। वेलकम साहब, वेलकम आपका। संजय साहब वेलकम। थैंक यू सर। बहुत 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 धन्यवाद शत्रुघ्न साहब का। और सुबह सुबह तो साहब ने तब बिल्कुल क्षमा बांध दी है। और मीटिंग में सुबह सुबह बैठे हुए हैं तो बिल्कुल सबसे पहले तो आप अपने आप को चेहरे पर एक स्माइल लाइए, क्योंकि रात में बिल्कुल बढ़िया खा पी के सो गए होंगे। बहुत सारे भाई तो क्या है कि कैमरा ही ऑन नहीं किए, तो चेहरा पर एक और स्माइल लाइए। और स्माइल नहीं आ रहा है तो मन में ही बोलिए पनीर खीर चीज जो भी आपको लगे बोलिए, ताकि आपको स्माइल स्माइल मिलेगा। और इस पे देखो गवर्नमेंट कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा रहा है, तो खुश रह के काम करेंगे और खुशी के लिए करेंगे तो पक्का मिलेगा। यू आर एक्साइटेड, जोश में यस। है? यस सर। चलो बहुत है। शत्रुघ्न साहब की आवाज आ रही है, बाकी के तो परमिशन नहीं है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। तो मुझे आपके चेहरे देख के मुझे पता चल जाए कि आप बिल्कुल खुश हैं, मुस्कुराहट कर रहे हैं। अजय जी मोच पे ताव फेर रहे हैं, बोला तो बिल्कुल मैं बिल्कुल खुश हूँ, ऐसे फेर रहे हैं। और चलो बहुत बढ़िया। और मीटिंग मीटिंग आज का हमें कमांडो टीम ने मौका दिया, तो मैं कमांडो टीम को बहुत ही बहुत आभार प्रकट करता हूं। और कल बहुत ही दमदार वेन्यू रहा क्या नागपुर के अंदर। तो शत्रुघ्न साहब और कविंदर जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, थैंक क्योंकि यू सर। ये सब खुशियों की है। तो मीटिंग स्टार्ट होना चाहिए खुशी से, दमदार वाली होनी चाहिए ताली, क्योंकि साहब ने, मुझे याद है नागपुर में जब मैं पहली बार गया था, तो कमंदर जी के एक छोटा सा रूम में सर, माने वो क्या बोलते हैं, दरी भी नहीं, बोरा नहीं होता, बोरा बिछा के तीन चार लड़के को बैठ के वहां पर सिखाने समझाने करके। और आज महागुरु जी का वहां पर फंक्शन हो रहा है। तो देखो सिस्टम में कितना पावर है। सर। सिस्टम कहा जाता है तो सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा पावर है। एक सिस्टम में इतनी बड़ी पावर होता है कि देखो रोड पे देखो दौड़ भी रही है, पानी में तैर भी रही है, हवा में उड़ भी रही है लोहे के टुकड़ा हो। तो कविंदर जी के लिए और शत्रुघ्न साहब के लिए अगेन तालियां बजनी चाहिए। और बहुत बढ़िया फंक्शन हुआ। उसके बाद बड़ौदा टीम के लिए तो बिल्कुल जोरदार तालियां होना चाहिए कि कल बिल्कुल ही एकदम जो कहा जाता है धांसू को ट्रेनिंग राणा साहब ने, भविष्य मैम ने और पूरा गुजरात बीआरसी टीम जो है उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये सब सीखने वाली बात है। और जितने भी हमारे सिल्वर गोल्ड लीडर है उनको एक प्रेरणा लेने वाली बात है कि काम बड़ा होगा तो सिस्टम से होगा, जितना भी काम बड़ा होगा सिस्टम से होगा। और बीआरसी टीम ने तो बिल्कुल एग्जाम्पल माने एकदम बिल्कुल सेट कर दी है, जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे टीम बैठे हुए हैं उनके लिए। तो अगेन एक बार तालियां होना चाहिए रविशा मैम के लिए और राणा साहब के लिए। तो बहुत बहुत मुझे मजा आ गया। और आप एक ऐसे लीडर के साथ में काम कर रहे हैं। कल मेरी शर्मा साहब से बात हो रही थी, धुरंधर शर्मा साहब से। देखो होता क्या है, देखो जिम्मेवारी इसी को बोलते हैं। आप देखिए टीम का डेट लगा हुआ, और धुरंधर शर्मा साहब का दादाजी 20 तारीख के एक्सपायर हो जाते हैं, और 2 दिन बाद दादी जी भी एक्सपायर हो जाते हैं। आम आदमी रहता तो क्या करता कि चलो यार टीम क्या है वहां, क्योंकि एक से एक काबिल लीडर है, बबीता मैम काबिल है, राणा साहब भी काबिल है, तो को ट्रेनिंग हो सकता था और खुद भी कर लेती। लेकिन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी परिवार से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम को दिए। और कल मुझे बताया तो बोला कि सर तो मैं दाह संस्कार में भी नहीं जा पाया। तो आप ऐसे एक कर्मठ लीडर के साथ में है कमांडो टीम, तो आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। और आप बिल्कुल सारे के सारे यूसीए लेवल पे हैं। और कल बिल्कुल कोर ट्रेनिंग धुरंधर शर्मा साहब ने बिल्कुल दिया। और सर ने कल बात किया, बोला सर ऐसे से बात हो गई। तो मैं चाहूंगा शर्मा सर के लिए एकदम बिल्कुल जोरदार तालियां और दिल से धन्यवाद दीजिए कि आप ऐसे एक मेंटरशिप में, ऐसे एक लीडरशिप में, ऐसे एक डिसीजन लेने वाले लीडर के अंदर काम कर रहे हैं। तो अमूमन आप देखिए क्या होता है, छोटा मोटा कहीं थोड़ी सी बात हो जाती है, लोग उसमें क्या करते हैं कि दो लोग जो टीम बनाते हैं, जिसको हम दो लोगों को टीम बनाते हैं, सिर्फ हम सेल समझ कर छोड़ देते हैं, उस पर इतनी जिम्मेवारी के साथ में नहीं लोग निभाते हैं। और यही कारण है कि शर्मा साहब के आज 50,000 से ज्यादा की टीम हो गई। तो इतनी जिम्मेवारी और इतनी शिद्दत के साथ में आप काम करते हैं, तो आपको भी आने वाला समय में ये जो टीम है 50 नहीं 5 लाख की टीम बनेगी, 5 लाख नहीं 5 करोड़ की टीम बनेगी। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी निभाने के लिए तैयार हैं? यस सर। देखो भविष्य मैम का तो बिल्कुल ऐसे आ रही है हाथ है, कल कोर ट्रेनिंग के बाद में फुल मोटिवेट है, तो एकदम बिल्कुल। और रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। तो अभी थोड़ा सा हम 5-7 मिनट पीपीटी पे बात कर लेते हैं। बाकी और भी शहर में फंक्शन हुआ, किरण भोसले साहब पुणे में भी फंक्शन किए, उसका भी वीडियो हमने देखा, विनोद पुंगल साहब की लीडरशिप में हो रही है। मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। वहां भी गुरु जी महागुरु जी गए। और
ये सभी लीडर के लिए ये सीखने वाली बात है। काम किससे होगा? बड़ा से होगा। अगर 5 सेल अगर आप वीकली में निकालते हैं तो 42 साल लग जाएगा आपको डायमंड बनने में, समझ रहे हो। लेकिन 5 लोगों को कोर अगर वीकली तैयार कर सकते हैं तो आपको मात्र 42 महीना लगेगा। अब देखो, आप साल में बनना चाहते हैं या महीने में बनना चाहते हैं, डिपेंड ऑन यू, ऑल पावर ऑफ यू, आपके ऊपर है। तो ये सारे चीज क्या होगा? फंक्शन होगा। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है कि जाने के बाद में मन करता है इंसान का, मूड करता है इंसान का। आप देखना, आप शादी विवाह में जाते हैं तो डीजे बजता है ना, तो खाना भी खाते रहते हैं तो एक पैर अपने आप थिरकने लगता है। क्यों? क्योंकि वैसा मोमेंटम मिलता है। आप सत्संग में या कोई कीर्तन में जाते हैं और वहां पर झाल बजता है, मृदंग बजता है, तो वहां पर लगता है भक्तिमय माहौल हो जाती है। और जब वहां हम जाते हैं फंक्शन में किसी को लेके, तो वहां पर लाखों रुपए कमाने की बात होती है, कार लेने की बात होती है, अच्छा घर बनाने की बात होती है, लीडरशिप की बात होती है, मान सम्मान की बात होती है। तो अपने भी दिल से आवाज आता है कि काश मेरी जिंदगी में सारी चीजें होती, और वहां हम डिसीजन लेते हैं और वहां हम बड़ा काम करते हैं। तो अभी सबके पास में बढ़िया मौका है, अभी 40 दिन समय है। नया भर्ती दबा के कीजिए, नया भर्ती जितना हो सके दे दबा दब, दे दबा दब, दे दबा दब नया भर्ती। और दिशा ट्रेनिंग हम सबके पास में 3, 4, 5 और 6 जुलाई नैनीताल के अंदर हो रहा है। बहुत ही फेवरेट जगह है, बहुत ही फंटास्टिक जगह है, बहुत ही एक्साइटेड पैलेस है वो, और बहुत ही एकदम एनर्जेटिक वाला हॉल है, वहां का रिसोर्ट है, 5 स्टार प्रॉपर्टीज है। तो अपना अपना रिजर्वेशन करवा लीजिए और अपने अपलाइन को टोकन मनी जमा करके कंफर्म कर दीजिए। कर सकते हैं? यस सर। चलो बहुत बढ़िया सर। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो गया क्या साहब? हो रहा है, हो रहा है अभी। तो हाँ हो गया हो सर, हो गया, हो गया। हो रहा है तो हो ही जाएगा साहब। हाँ, जो चीज नहीं होता है ना वो नहीं होता है, हो रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा। सर हो जाएगा, हो गया, हो गया। हो गया एकदम। शत्रुघ्न साहब हंसते हैं तो बिल्कुल एकदम जादू छा जाती है, बिल्कुल यहाँ कैमरा तक। चलो साथियों, आज बात करेंगे, डायरी पेन है तो आप बिल्कुल नोट कीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे 10x ग्रोथ हमारा इनकम कैसे हो, 10x ग्रोथ हमारा 10 गुना हमारा ग्रोथ हमारी टीम साइज कैसे हो, 10 गुना ज्यादा हमारे अपने अंदर लीडरशिप कैसे हो, 10 गुना आप जहां पर है उससे 10 टाइम आप कैसे छलांग मार सकते हैं। और हम लोग जितने भी हैं सारे के सारे क्या है? बंदर की प्रजाति है। और बंदर को आपको पता है कि क्या है? बंदर और बिल्ली के बारे में पता है कि उनके बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 4-5 घर में वो क्या करवाते हैं? विजिट करवाते हैं, घुमाते हैं। तो बिल्ली में क्वालिटी क्या है कि बच्चे को मुंह से पकड़ के और एक घर से दूसरे घर में ले जाते हैं, जंप लगाते हैं। चलो ठीक। और वही बंदर के अंदर क्वालिटी क्या है कि बंदर जो है तो जंप लगाते रहते हैं, लेकिन उसके बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल जकड़ के पकड़ के रखते हैं। और जब एक डाल से दूसरे डाल पे अगर जंप लगाते हैं और उसमें बच्चा गिर जाता है तो दोष किसका है? क्योंकि बच्चा का, क्योंकि बच्चा पकड़ रखा है। लेकिन बिल्ली की क्वालिटी क्या है? बिल्ली मुंह में जाते बच्चे को एक घर से दूसरे घर में जंप लगाता है, और जंप लगाते समय बच्चा गिर गया तो उसमें दोष किसका है? बिल्ली का। तो साथियों, इस हम लोग बंदर के प्रजाति हैं। आपका अपलाइन, आपका सिस्टम, आपका टीम, आपका शहर बिल्कुल छलांग मारने के लिए तैयार है। आपको बिल्कुल ऐसे एकदम बिल्कुल जकड़ के बंदरिया के बच्चे की तरह बिल्कुल पकड़ के रखना पड़ेगा। तो बड़ा सोच की बड़ा जादू। सबसे पहले हमें बड़ा सोचना है। बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा काम कर पाएंगे। तो सोचने के लिए तैयार यस है? सर। सबसे पहले बड़ा सोचने के लिए साथियों हमें लगता है क्या? एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है। जब तक एटीट्यूड हमारा सही रहेगा तब हमारे को बहुत अच्छा लगता है। आप देखना, जब एटीट्यूड सही रहता है, इसको सिंपल भाषा में हम समझते हैं, अगर किसी से हमें प्यार हो जाता है, चाहे वो माँ से या बहन से, बीवी से या और किसी से, तो उसकी उटपुटांग चीजें भी हमें अच्छा लगने लगता है कि नहीं साहब? सर कोई चीज बोल भी देता है तो अच्छा लगता है, उल्टा बोल भी देता है ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। वैसे वैसे अगर जिससे प्यार नहीं करते हैं, केवल तू बोल देता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसे तू कैसे बोल दिया, हमारा इसी बात पे अग्रीमेंट हो जाता है, इसी बात पे झगड़ा होता है। दैट इज एटीट्यूड। तो हमारे बिजनेस में क्या होता है कि हम अपलाइन, डाउनलाइन और नाना प्रकार के लोग हमारे साथ में डेली इस बिजनेस के अंदर आते हैं। और
तो उनके साथ में एटीट्यूड कैसे हमें पहले फिट करना है, हमें पहले सेट करना है। सामने वाला के एटीट्यूड के जो नया है, तो ये लोग क्या है, जिसका फिक्स माइंड होता है साहब शत्रुघ्न साहब, जिसका फिक्स माइंड होता है, सर वो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर देख रहे हैं आजकल कि 40 डिग्री हो गया, ग्रुपों में डाल रहे हैं। वो घर से निकल नहीं रहे हैं, सर्दी के मौसम में रजाई से पैर निकाल कर टेम्परेचर देखते हैं, और गर्मी के मौसम में क्या है ना कि ऐसे टेम्परेचर देख रहे हैं कि वो सोच रहे हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंड वाले हैं, जिनको लग रहा है कि हमें टारगेट जितना है, जीवन में हमें कुछ करना है, तो वो साहब जानते हैं क्या कर रहे हैं, वो हमेशा एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीका से, बिंदास तरीका से, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ प्लान के बारे में सोच रहे हैं साहब जी। सर इसके बारे में सोच रहे हैं, प्लान के बारे में सोच रहे हैं, किसको इस बिजनेस में अंदर करूं, कहां से अंदर करूं, किसके साथ में जाके करूं, किस शहर में जाके करूं। और जो फिक्स माइंड वाले जो लोग होते हैं ये लोग केवल ध्यान चेक पर कभी नहीं देते। इनको पता ही नहीं है कि चेक पर ध्यान देना है कि नहीं देना है। कई एक लोग तो वेबसाइट भी नहीं खोलते हैं, इतना गुरु आदमी है, वो सोचते हैं यार न लेफ्ट से सेल गया है न राइट से सेल गया है, तो वेबसाइट खोलने से क्या, हमें वेबसाइट थोड़े दे देगी सेल्सऑफइंडिया.com वाली चेक। तो वेबसाइट भी चेक नहीं करते, तो पहले ही अनुमान लगाते हैं कि सेल तो गया नहीं है। ये कौन होते हैं, फिक्स माइंड वाले। लेकिन ग्रोथ माइंड सेट वाले क्या होते हैं साहब, ग्रोथ माइंड वाला अपने टीम के चेक के बारे में हमेशा सोचते हैं। और फिक्स माइंड वाले ये लोग जीवन में कोई ना कोई, आप देख सकते हैं, ये लोग जीवन में कोई ना कोई क्या बोलते हैं, रूटीन इनका नहीं होता है। और ग्रोथ माइंड वाले ये लोग हमेशा रूटीन से काम करते हैं। ये लोग प्लान फॉलो और सेल निकालने पर फोकस करते हैं। और जो ग्रोथ माइंड होते हैं, ये लोग हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, मतलब प्लान फॉलो अप और सेल निकालने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। फिक्स माइंड वाले जो लोग होते हैं, ये लोग दूसरे के फंक्शन जैसे बर्थडे पार्टी मैरिज इत्यादि में ज्यादा ध्यान देते हैं कि आज किसके यहाँ खाना है, दावत किसके यहाँ है। लेकिन ग्रोथ माइंड वाला क्या है, ये लोग सिर्फ अपने आप को क्या है ना कि अल्मेटी का टारगेट है तो अल्मेटी जाना है, थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है, प्लान पर फोकस लगाए रहते हैं, काम लगातार करते हैं। और उसके बाद फिक्स माइंड वाले जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि मेरे बस का ये बिजनेस नहीं है, मैं, और क्या है कि हार मानते हैं, मारने के लिए पैदा हुए हैं। और जो ग्रोथ माइंड वाले होते हैं साहब, वो क्या है कि ये लोग हर हाल में हर काल में जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनका क्या है कि हर हाल में हर काल में सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो हमें क्या करना है, ग्रोथ माइंड सेट करना है। सीखने की जिज्ञासा, सीखना बंद तो जितना बंद। बहुत सारे लोगों को लगा जिम पे आने से क्या मतलब है, टीम को लेके आने से क्या मतलब है। हुनर है तो कद्र है, आपके अंदर हुनर है तभी लोग आपको कद्र करेंगे, हुनर नहीं होगा तो कद्र नहीं करेगा। हौसले के प्रकट में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ मत, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने से आया और जनून आप, तो एक क्या सर चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या है कि सिस्टम से सीखने के बाद है क्या, रोल रोल नहीं, हमें हमारे रोल में रहना है तब तक कि आप, जो खेद है आप लोग डिस्टर्ब रहे, और कोई बात नहीं, साहब ने बहुत बढ़िया बातें बताए। तो हम बात कर रहे थे सीखना बंद तो जितना बंद हो जाता है साथियों। तो हम लोग को क्या है कि हमेशा सीखते रहना है। अपने जूम पे, पैनल पे, फ्राइडे ट्रेनिंग हुआ, इसमें सारे जगह हमें अपनी टीम को, सेट को लेके जाना है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ, बहुत ही बढ़िया बात लिखा गया है यहाँ पर कि सिस्टम से सीखने के बाद में आप राजा का रोल में नहीं रहना है, हमेशा मालिक के रोल में रहिए, तब जाकर आपका टीम हमेशा ग्रो करते रहेगी। यानी कि जिस तरीके से माली अपने खेत को जैसे सींचता है, वैसे आप जब टीम यानी सेल निकालते हैं, तो वैसे अपने टीम को सींचिए। इसके लिए जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, करेंगे आप तब जाकर बड़ा काम होगा। ऐसा नहीं कि आपके नीचे वाला कर दे, आपको ऊपर वाला कर दे, तो आपको जिम्मेवारी के साथ में करनी पड़ेगी सर। टारगेट का भी समय चल रहा है। टारगेट आपको क्या है कि आप 3 आईडी 4 आईडी जितने भी हो सकते हैं, इस तरीका से आप करेंगे तब जाके बात बनेगी टारगेट जीतने के लिए। और ये नंबर का बिजनेस है, जितने ज्यादा नंबर बढ़ाएंगे उतने ज्यादा हमें माने रिजल्ट आएगी। यानी गोल्ड मेडल 600 बिजनेस वैल्यूम से, 400 बिजनेस वैल्यूम से, 200 बिजनेस वैल्यूम से, अगर ये टीम में अगर डुप्लीकेट हो गया फर्स्ट परचेज का, रीपरचेज का, तो आप बताइए टारगेट तो बिल्कुल यूं कर सकते हैं, हमारे टारगेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। उसके बाद सिस्टम से सीखने के बाद में अंडे को बाहर से तोड़ेंगे तो ऑलमेट बनता है। आप देख सकते हो सिस्टम से जो व्यक्ति नहीं सीखे हुए रहते हैं,
इसमें बहुत ही बढ़िया बात लिखा हुआ है, सिस्टम से सीखने के बाद में अंडे को बाहर से तोड़े तो ऑमलेट बनता है, और अंडा स्वतः टूटे तो उसे मुर्गी यानी चूजे निकलता है। तो अभी क्या है कि सिस्टम क्या है, दिशा ट्रेनिंग में जाएंगे तो स्वतः एक डिसीजन लेते हैं, यानी वो खुद अपने आप अंडा टूट रहे हैं और वो जाकर डायमंड बनते हैं। और आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि जो दिशा में नहीं गया और डायमंड बन गया। तो साथियों, सिस्टम यानी दिशा में जाके कोर ट्रेनिंग में जाके आप सिस्टमेटिक तरीके से अंडे को तोड़ सकते हैं और चूजा बना सकते हैं। और जबरदस्ती किसी को बैठ के पकड़ के उसके ट्रायंगल करके यानी 2 4 5 डिटियां लेके रीसेल कर देते हैं, तो आप केवल सिर्फ सेल निकालते हैं, लीडर नहीं डेवलप होता है। तो लीडर को डेवलप करना है तो दिशा और कोर बहुत जरूरी है। आंदोलन बना दीजिए, गोल्ड मेडल का, प्रति सप्ताह चेक का, अर्जुन अवार्ड का, जितना भी हो सके। ये सर्किल को हमें घुमाते रहना, लिस्ट, इन्विटेशन, फॉलो अप सकता है, रूम प्लान, जूम प्लान, ग्रुप प्लान, वेब प्लान। आपको प्लान का प्रक्रिया बहुत होना चाहिए। जितना है तो सीखना पड़ेगा। सीख कर हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है, और बिना सीखे तो साइकिल भी चलाना साथियों बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और सीख लेने के बाद में हवाई जहाज भी चला सकते हैं। अर्चन के सिद्धांत क्या करता है, ऑनेस्टी के साथ। आप देखिए, रोड पे आप निकलते हैं तो आप कभी सोचते थोड़े हैं कि इतनी जाम मिलेगी, लेकिन मिल जाती है। तो जब आप होल्डर लेके, प्लान लेके जब काम करना शुरू करेंगे तो अड़चने तो आएगी। अड़चन का सिद्धांत हर जगह काम करती है, तो यहाँ भी काम करेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बिल्कुल आप जाते ही कोई एकदम बिल्कुल तैयार है, आ जाओ जी आइला, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके लिए। तो इससे घबराना नहीं है, इसमें आप सीख सकते हैं। और इसके लिए दिशा बहुत ही बड़ा ही एक अपने पास में ब्रह्मास्त्र के रूप में आ रखे अपने टीम को ले जा सकते हैं। और इस तरीका से सीखने के बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप सिल्वर बन गए, कब आप गोल्ड बन गए, कब आप पर्ल बन गए, कब आप तोपाज बन गए, कब एमराल्ड बन गए, कब रूबी बन गए, और आप शिखर पर यानी डायमंड बन गए साथियों। तो इस तरीका से आप कर सकते हैं। एटीट्यूड की है सक्सेस का, नजरिया जो हमारा है सफलता का की है। और एटीट्यूड के साथ बढ़िया तरीके से काम। एटीट्यूड देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक अल्फा बीटा नंबर पे लिया गया है। ए को मान लीजिए 1 और बी को मान लीजिए 2। इस तरीका से एटीट्यूड जब आप लिखिएगा तो 100% सक्सेस निकल के आती है। एटीट्यूड ही एक ऐसा है जो 100% सफलता की गारंटी देती है। एटीट्यूड के बारे में एक बहुत ही बढ़िया बात लिखा हुआ है कि अंधे को मंदिर आए देखकर लोग हंसकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे। अंधे ने बड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया कि अंधे ने बोला, मुस्कुराकर कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। वैसे ही आप जूम मीटिंग में आते हो, कोर ट्रेनिंग में आते हो, दिशा ट्रेनिंग में जाते हो, तो आपका सिस्टम, आपका अपलाइन, आपका ग्रेट मेंटर जो देख रहा है। तो साथियों, दृष्टि से काम नहीं चलेगा, आपको दूरदृष्टि से काम चलेगा। तो अपने को एटीट्यूड बहुत ही बढ़िया रखना है। एटीट्यूड में कोई व्यक्ति बोल सकता है आधा गिलास भरा हुआ है, कोई व्यक्ति बोल सकता है कि आधा गिलास खाली है। देखने का अपना अपना नजरिया होता है। एटीट्यूड में कोई बोल सकता है इसको कि भाई बहन जा रहा है, कोई बोल सकता है कि गर्लफ्रेंड भी जा रहे हैं, कोई बोल सकता है कुछ भी बोल सकते हैं। तो एटीट्यूड बहुत ही बड़ी चीज है। एटीट्यूड के अंदर आप देख सकते हैं नकारात्मक विचार वालों लोगों से दूर रहना, हमेशा दूर रहना। उनके पास आपके हर समाधान के लिए उन समस्या होती है। आप जब से ही निगेटिव लोगों से बात कीजिएगा ना, तो उसके आने की समस्या ही क्रिएट करेंगे, समाधान तो बताएंगे नहीं। जिस समय भी आप यह सोचकर शुरू कर देते हैं कि अगर आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, उसी पल आप हार जाते हैं। एक पल के लिए आप ना सोचे। अभी आज सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, आप गोल्ड मेडल, अर्जुन अवार्ड, आपके दिशा में 50 लोग जा रहे हैं, आप टारगेट जीत रहे हैं। हर पल आपको ये चीज सोचनी है। और जिस दिन आप सोचना बंद कर देते हैं और जैसे ही मन में लगने लगता है उसी दिन आप हार जाते हैं। तो हमेशा सोचना है साथियों। आप देख सकते हैं बहुत ही गजब का टारगेट चल रही है, और अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए। हमें थाईलैंड जाना है, हमें दुबई जाना है, हमें अल्मेटी जाना है, कहाँ जाना है, समझ रहे हैं। तो इस तरीका से आप कर सकते हैं। आप बचपन में पढ़े होंगे, पढ़ाई के अंदर बचपन के अंदर पढ़े हैं, क्या आपके अंदर अल्मेटी टारगेट जितने का 5 विशेष गुण है। तो आप देखिए, काग चेष्टा होना चाहिए, सोम निंद्रा। ऐसा नहीं कि बस 5 रोटी खा ली और सांड के माफिक सोए हुए टारगेट जितने ख्वाब देख रहे हैं, कभी नहीं जीतोगे। बको ध्यानम, एकदम बगुले की तरह क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। अल्पहारी, कम खाइए नहीं तो नींद आएगा। और गृह त्यागी, ये बचपन में शत्रुघ्न साहब हम लोग को पढ़ाया जाता था कि ये 5 लक्षण विद्यार्थी के 5 लक्षण होता है। तो वैसे ही टारगेट जीतने वाला के 5 लक्षण होता है। ये 5 लक्षण आपके टीम में है तो उससे उस तो समझिए कि बिल्कुल यहाँ यूसीए तक जाएगा। तो ये आप इसको आप ध्यान दीजिए कि क्या ये लक्षण आप डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अल्मेटी टारगेट कैसे जीते, 3M पे आपको रहना पड़ेगा। कंपनी की मोमेंटम जब भी होती है उसमें शामिल होइए। सिस्टम का मोमेंटम, जैसे कोर ट्रेनिंग अभी बड़ौदा के अंदर हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं
ये सारे के सारे उसके बाद टीम का मोमेंटम, ये जितने मोमेंटम है कैसे टारगेट के फोकस के साथ में जीतना पड़ेगा। जंगल के राजा शेर है और हिरन उससे तेज दौड़ता है, दोनों को भागना पड़ता है, एक जान बचाने के लिए भाग रहा है तो एक अपनी भूख मिटाने के लिए भाग रहा है। आप जिंदगी में अमीर हैं या गरीब हैं, भागना तो पड़ेगा, मोटा है या पतला है, भागना तो पड़ेगा, समझ रहे हैं, तो भागना पड़ेगा जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो। शेर भी भाग रहा है तो आपको भागना पड़ेगा, हर 12-13 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, एकदम सीने में आग होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। जल्दी हार मान लेते हैं, कुछ लोग तो आधा टारगेट करते हैं, फिर तो 4-10 लोग मना कर देते हैं, उसमें बोलते हैं कि छोड़ो सर अब नहीं होगा, फिर वापस उतना ही समय लगता है जाने में, तो कभी गिव अप नहीं हो रहा। रोज की दिनचर्या को बनाए और इसको समझ के काम करना है, समझौता नहीं करना है। सफलता का नियम है क्या, डर होना चाहिए यार, लोगों से हम बोल रहे हैं टारगेट जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो क्या लोग कहेंगे। काम पर फोकस करने में असमर्थ है, टारगेट जितना चाहते हैं लेकिन काम पर फोकस ही नहीं है। एमसीआर में आपको रहना पड़ेगा अगर टारगेट जितना है तो। मॉनिटरिंग, काउंसलिंग और रिपोर्टिंग, एक कोच जो है आपको 100 गुना काम को आपको बाहर निकाल के लेके आती है, आपकी ताकत को। मेंटर और कोच में ये होती है क्षमता। सही प्लानिंग की कमी के कारण क्या तो टारगेट नहीं हो पाती है, तो सही प्लानिंग कीजिए, ठीक है। टारगेट जितने से ही जेब में गांधी आएगी, समझिए, लेकिन जब आपके दिल में आंधी रहेगा तब कुछ कर गुजरना है तब आपके अंदर आएगा। ये चीज है, अगर टारगेट लगने लगले कि पूरा नहीं होने वाला है तो टारगेट को नहीं दोस्त, प्रयास को बदल दीजिए। आप 4 प्लान दिखा रहे हैं, लग रहा है कि टारगेट नहीं होगा तो 15 पे लेके चले जाइए, आप अपनी बदल दीजिए। और भागवत गीता यानी हमारे चक्रधारी गदाधारी ये हमारे साथ में है, और अभी तो हमारे पास में धनुषधारी आ गई। भागवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 10-12 चीजें हुए उनको लोगों को बताइए हिंदी अंग्रेजी के अंदर क्यों पढ़नी चाहिए, लोग लेंगे। माइंड सेट आपके अंदर रहना चाहिए, समझ गए, अपने ऊपर, और ये सारी चीजें। तो टारगेट जितने के सारे चीजें हैं इस तरीका से है। समय की कमी के होने के कारण हम केवल सिर्फ स्लाइड पे फास्ट तरीके से बात किए हैं साहब। 8 बज गए, 8 बजे हमें किसी भी कीमत पे मीटिंग समाप्त कर देनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और बाकी कमिटमेंट एक आध 2 लोगों से लेके और मीटिंग को खत्म कर देते हैं। बताओ साहब। आज को तो बताएंगे क्योंकि हमारे 5-6 बार टारगेट जीते हैं, तो इनसे बढ़िया कौन बता सकता है। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, बिल्कुल आवाज आ रही है। सर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी बड़ी पैनल पे बोलने का मौका दिया। टारगेट के बारे में बताना हो तो मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है टारगेट, क्योंकि कोई भी काम करो तो शिद्दत से करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो और आप इसमें आ ही गए हो तो मन से काम करो। तो सबसे पहले तो मैं पेपर वर्क करती हूँ, पेपर पे सारा प्लान अप कर देती हूँ, और माइंड सेटअप तो करके ही रखा है कि टारगेट करना है। और अब तो सिस्टम से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। कल ही हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त को ट्रेनिंग हुई सर जी। को ट्रेनिंग में इतना अच्छा सिखा शर्मा सर ने कि पूछो ही मत। उनसे सीख के तो ऐसा लगा कि अभी तक तो मुझे इतना कुछ आता ही नहीं था, अभी तो क्या शुरुआत है ऐसा लग रहा है सर जी। तो जब सर के आशीर्वाद से शुरुआत हुई को ट्रेनिंग से, तो अब की बार तो पक्का टारगेट में तहलका मचाना है सर जी। बीआरसी टीम को इंडस्ट्री टॉप करना है, ये मिशन के साथ हम लोग चल रहे हैं सर। और जब से आए तो कंटिन्यू टारगेट विन किए, और टारगेट तो करना ही है सर। और एक मिशन है वर्क विथ विजन, बीआरसी टीम इंडस्ट्री टॉप। और जल्द से जल्द मेरी टीम से टारगेट आ रहे हैं। और एक लीडर की यही क्वालिटी है कि खुद का टारगेट तो हो बट साथ में टीम से भी हो। तो हर टीम के लीडर से भी टारगेट आते हैं, मेरे भी टारगेट आते हैं, बस आप सबके ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। और सर आपकी जो स्लाइड्स है ना, सच बताओ इतनी अच्छी होती है, इतनी मस्त होती है कि तुरंत समझ में आ जाता है सर जी। मैंने सारी स्लाइड्स धन्यवाद लिखी है सर जी, लेकिन क्या आपने तो जल्दी जल्दी समझा है, पर जैसे ही हमें टाइम मिले तो मैं अपनी टीम के साथ उसकी डिस्कस भी कर सकूं। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। अब आगे हमारे मदन साहब जो हैं, 2 तालियां होना चाहिए। मदन साहब बताएंगे क्या कमिटमेंट है साहब का और क्या चीजें समझ में आई साहब। ग्रेट सर की जय हो, विजेता टीम की जय हो। और सब समझ में ये आया है कि टारगेट कैसे करना है, उसके बारे में समझ आया है कि जब एक बार अपना वो बना, हमको बना बुना टारगेट मिला हुआ, हमने इसका पीछा करना है और इसको जल्दी से जल्दी अचीव करना है, बस यही है। और देहरादून से हमारा यही है कि यहाँ से हम 51 टारगेट किसी कंडीशन में हम इसको
जुलाई 20 तारीख तक हम यहाँ 51 टारगेट पूरा करेंगे। ग्रेट सर की जय हो। जय हो सर, जय हो सर, जय हो। चलो बहुत बढ़िया। चलो साहब, तो मीटिंग को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि परमिशन इतना ही भर है, समय अभी कम है और आज बिल्कुल दबा के क्या कर सकते हैं, फॉलो अप करिए। कल जो वेन्यू में आपके साथ में जो लोग गए हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट बोलते हैं, टू डू लिस्ट अपने अपने लीडर के साथ में तैयार कीजिए। ये टू डू लिस्ट बहुत ही जरूरी होता है पॉकेट डायरी के अंदर, यानी किसके साथ आप प्लान कर सकते हैं नया, किसके साथ आप फॉलो अप कर सकते हैं नया, और किस तरीका, किसको आप डीडी ले सकते हैं, किसका आप FIM कर सकते हैं, किसको आप टूल दे सकते हैं, किसका आप मल्टी आईडी करवा सकते हैं, ट्रायंगल करवा सकते हैं, किसका आप लिस्ट बना के आप 8-10 डीडियां आप उनके हॉट लिस्ट जो होते हैं उनसे आप मंगवा सकते हैं फोन के द्वारा ट्रांजेक्शन, जिससे आपका बूस्टर लग सकता है, आपका जल्दी जल्दी टारगेट जितने में काम हो सकती है लग सकती है। तो ये सारे चीजें आपके पॉकेट डायरी में क्या होना चाहिए कि रूटीन चार्ट होना चाहिए इस तरीका से, जैसे मैं अभी लिखता हूँ पेपर के अंदर, और आपके साथ में अगर मान लो 20 लीडर है तो एक ऐसे व्हाइट पेपर लीजिए, उनके ऊपर नाम लिखिए, आप समझ गए, ऊपर नाम लिखिए, और नाम के नीचे जैसे मान लो कि मेरे साथ में मदन साहब हो गए, उसके बाद शत्रुघ्न साहब हो गए, बबीसा मैम हो गए, ऐसे मान लो कि 10 एक पेपर पर 8-10 लीडर के नाम आ जाती है। कहाँ कहाँ से डीडियां उठाना है आपके पास होना चाहिए। एज ए लीडर है आपके पास में, एज ए लीडर अगर आप उनके साथ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ग्राउंड में जाके, तो आप उनको याद दिला सकते हैं कि मदन साहब आपके वेन्यू में गेस्ट आए थे, मदन साहब आपको पिछले भी कोई प्लान फलना जगह दिखाए थे, फलना साहब को दिखाए थे, वो आटलड़ी से हैं, सुधार साहब हैं, उनके क्या रहा क्या पता मदन साहब भूल जाए, लेकिन आप उनको रिमाइंडर दिन में 2-4 लोगों को देके आप इस तरीका से आप अपनी फिजिकल वर्क करते हुए भी जब भी समय मिलता है दिन में आप 10-20 लीडर को टच करेंगे, तो आप क्या है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काम भी आपका मल्टीप्लाई होगा और आपका सेल भी मल्टीप्लाई होगा। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान देना है। ज्यादातर क्या होता है कि हम इस बिजनेस में सिल्वर बन जाते हैं, ब्रोंज। मैं तो बोलता हूँ कि हमें क्या करना है कि हमें निशानबाज और उड़नबाज दोनों बनना है। ब्रोंज के बाद में जिम्मेवारी हो जानी चाहिए। आप जितना काम करते हैं फिजिकल, काफी लोग क्या आते हैं कि बस्ता उठाते हैं, फिजिकल भागदौड़ कर रहे हैं, आपके साथ में 2-4 लोग हैं, उनको आप टास्क दीजिए। अगर मान लो कि आप ब्रोंज बन गए और आपके हो सकता है कि प्लानर नहीं है, लेकिन आप उनको टू डू लिस्ट में डाल सकते हैं कि मान लो कि मैं अभी बिजनेस के अंदर आया और मदन साहब बिल्कुल अभी प्लान कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इनको हम बोल तो सकते हैं कि साहब ऐसा करते हैं 4-5 बजे 1-2 लोगों के पास में हम चलेंगे, आपको मैंने देखिए नाम में लिस्ट में कर दिया है और सर के पास में रिपोर्ट भेज दिया कि आपकी तरफ से 2 प्लान तो होगा ही होगा। तो आप बताइए वो व्यक्ति प्लान के लिए वो तो तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है, डर है कि मैं किसको पास जाऊं, कहाँ जाऊं, कोई सुन नहीं रहा है मेरा बात। लेकिन जैसे ही दे दिए तो उसका भी दिमाग चलने लगेगा कि यार सर ने बोला 2 लोगों से मिलवाने के लिए, किसके पास ले जाऊं। अब 2 प्लान आपका बढ़ जाएगा। आपके प्लान एक भी नहीं था, लेकिन आपका 2 प्लान पड़ जाएगा। डीडी निकाल सकते हैं, रीसेल का बना सकते हैं, क्योंकि टारगेट में रीसेल भी काउंट होता है। अगर अब आप मान लीजिए कि टारगेट आप जुलाई तक है, आप अगर फर्स्ट सेल से ज्वाइनिंग करते हैं, और जो अभी जिनको आप ज्वाइनिंग करते हो ना, तो लास्ट में जाते जाते आप उनको रीसेल करवा सकते हो, तो आप एक टारगेट अपग्रेड कर जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपका टारगेट गोल्ड का हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप थाईलैंड जा सकते हैं, रीसेल भी साथ साथ करते हैं, तो भले ही 20 बीबी के करे, 25 बीबी के करे, जो भी करे रीसेल करते हैं, तो आप अपग्रेड होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और मीटिंग को समाप्त हो गई और आप सभी ने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा यही करता हूं कि बिल्कुल कमांडो टीम बिल्कुल टॉप में, इंडिया टॉप, इंडस्ट्रीज टॉप, और बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे और बिल्कुल गुनगुनाते रहे, और आपके टीम में जो भी लोग आए बिल्कुल जल्दी जल्दी डायमंड बने, और टारगेट तो 100% फाइट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।